आदि कवि हुए श्री वाल्मीकि जी महाराज, उनके मुख से जो पहला श्लोक निकला और उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द है वो भी माँ है। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से माँ बोलेंगे, माँ। व्यासपीठ को नमन करते हुए, व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कृपा श्री रामचंद्र जी महाराज सभी भक्तों पर बरसा रहे हैं। बस थोड़ी सी दो बात आप सबके समक्ष गौ माता के विषय में रखना चाहता हूँ कि भगवान का अवतार किस लिए होता है, ये पहला प्रश्न है और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उसका उत्तर दें, जिसका प्रमाण भी है शास्त्रों के अंदर। आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दोहराया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ आई असुर अधम अभिमानी, यानी कि भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और हनुमान जी महाराज धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है, सतत प्रयत्नशील है और पूरे देश के अंदर ये ध्वजा फहराई जा रही है मेरे साथियों। अब सवाल यह है कि धर्म क्या है? तो हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे उपनिषदों ने धर्म की अनेक व्याख्याएं की हैं, लेकिन सामान्यतः जो सामान्य व्यक्ति है वो कैसे समझे कि धर्म क्या है? तो जो भी सनातन में हम धार्मिक कार्य करते हैं उसे हम धर्म समझते हैं। जैसे कि पूजा कर रहा है, क्या है? धर्म है। पाठ कर रहा है, क्या कर रहा है? धार्मिक कृत्य कर रहा है। यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, श्राद्ध, तर्पण, पिंड, कथा, कीर्तन, योग, जितने भी तुम्हारे सदकर्म है इन सभी को हमने धर्म कहा है। और तुम्हारे सनातन में जितने भी पूजा पाठ, जप तप, श्राद्ध, तर्पण, पिंड, कथा, कीर्तन, योग, इन सभी कार्यों में गौ माता की नितांत अनिवार्यता है। ऐसा कोई भी सत्कर्म हम अब सनातनियों का इस देश के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें गौ माता की आवश्यकता ना हो मेरे साथियों। यहाँ पर श्री रामचरितमानस की परम पावन कथा चल रही है और श्री रामचरितमानस के जो मुख्य किरदार हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वो है हनुमान जी महाराज। आपको पता है क्या हनुमान चालीसा पढ़ने में भी गौ माता की आवश्यकता है? आप सवाल करो कि कहाँ लिखा है कि हनुमान चालीसा में भी गाय की जरूरत है? हनुमान चालीसा में इस बात का उल्लेख है कि हनुमान चालीसा तभी सिद्ध होगी जब गाय सामने होगी। अब आप कहेंगे महाराज हमारा तो पूरा जीवन निकल गया हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, हमने तो कहीं नहीं सुना, कहाँ लिखा है? तो आप सभी जानते हैं, बोलो जो, दोनों हाथ उठाकर बोलो जो। यह पढ़ाई हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौ। साखी शब्द से किमर्थम वर्तते? साक्षी, गवाह, संपूर्ण सत्कर्मों की जो गवाह है, पूजा पाठ, जप तप, श्राद्ध, तर्पण, पिंड, कथा, कीर्तन, योग, सबका साक्षी गाय है। मेरे साथियों, इसका मतलब यह निकलता है कि गाय की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। बोला सही है कि गलत है? यहाँ पर श्री रामचरितमानस की परम पावन कथा चल रही है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अपने अपने घरों में करवाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि गाय नहीं बचेगी, 1 लाख की संख्या में भारत के अंदर रोज गाय कट रही है, यदि पूरी गाय कट जाए तो क्या कुत्ते के गोबर से लीप के पूजा कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो क्या? ऊँटनी का मूत्र मार पूजा कर सकते हो क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी गाय को क्या मानते हैं? दोनों हाथ उठाकर बोलो माता मानते हो ना? तो आपकी माता को तो पशु समझकर काटा जा रहा है। 1 लाख की संख्या में रोज गाय काटी जा रही है। हर व्यक्ति की 2 माँ होती हैं, एक माँ वो जिसने आपको जन्म दिया है, एक माँ वो जो हमारे सनातन धर्म ने हमको दी है। तो उस माँ की तो रक्षा आप कर रहे हो जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, लेकिन जो सनातन धर्म की रीढ़ है, जिसके बिना ना पूजा कर सकते हो, ना पाठ कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, उस गौ माता को पशु समझ के काटा जा रहा है मेरे साथियों। तो बताओ, आप गौ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? कैसे करोगे?
आप देखोगे पूरे वार्ड में, अभी यहाँ से निकलोगे हर जगह पॉलीथिन पड़ी है, और उन पॉलीथिनों में खाने पीने का सामान भर के कौन फेंकता है? जो गौ माता खा लेती है। केवल इसी मोहल्ले की बात नहीं कर रहे, पूरे विदिशा में कहीं भी चले जाओ आप, तो कसाई भी गाय की हत्या कर रहा है। कसाई तो एक बार छुरी चलाकर गाय को काट देता है, लेकिन हम लोग पॉलीथिन के लाकर लड़का कर गौ माता को मार रहे हैं। तो बताओ, पॉलीथिन फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? दोनों हाथ उठाकर बोलो, नहीं फेंकोगे। गाय हमारी, बोलो माता है, गाय हमारी जन्म जन्म का, गाय हमारी माँ। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री कृष्ण से लोगों ने पूछा कि तुम्हारे माथे पर ये मोर पंख का मुकुट क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मोर पंख का मुकुट गाय के पीछे इसलिए लगाता हूँ कि जो लोग गाय के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, गाय के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनके लिए फिर मैं निष्पक्ष नहीं पक्षधर बन जाता हूँ। मैं हमेशा ही गाय का और गाय वालों का पक्ष लेता हूँ। तो इसीलिए मेरे साथियों, जब तक हम गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाले नहीं है। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी में विभीषण के आ जाते हैं, विभीषण से मिलने माता सीता का पता लगाने, तो विभीषण कहते हैं, महाराज इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, कथा कीर्तन योग सब कुछ करता हूँ, लेकिन सपने में भी मुझे राम के दर्शन नहीं हुए। बालाजी कारण क्या है? बालाजी कारण बताओ। तब हनुमान जी बोले, विभीषण नाराज मत होना, बता दो। हनुमान जी बोले, विभीषण बोले, बता दो। तब हनुमान जी ने कहा, तू पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, कथा कीर्तन योग सब कुछ करता है, लेकिन तेरी नगरे की किनारे पर अशोक पेड़ के नीचे धरती की बेटी, जिसे लोग सीता कहते हैं, जो साक्षात गाय बन करके खड़ी हुई है, बताओ सीता के लिए, उस गाय के लिए तूने क्या किया? विभीषण ने कान पकड़े, बोला, महाराज उसके लिए तो कुछ नहीं किया। तब हनुमान जी ने कहा, जो मर्जी आए कर, तब तक राम नहीं मिलता। अरे जब तक तुम गाय के लिए कुछ नहीं करोगे, जो सनातन धर्म की रीढ़ है, तब तक कैसे तुम्हारा पूजा पाठ कैसे कुछ भी सफल होगा? तब विभीषण ने कहा, क्या करूं महाराज? हनुमान जी बोले, अभी जा और अभी जाकर गौ माता का पक्ष ले, सीता का पक्ष ले। तो विभीषण ने अपनी माला जमीन पर रखी, और जैसा ही रावण के दरबार में किसका पक्ष लिया, दोनों हाथ उठाकर बोला, सीता का। और सीता कौन है? सीता किसी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई है, सीता धरती से प्रकट हुई है। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, जब जब धरती माता ने, जब गौ माता ने अवतार लिया, तब वो धरती से प्रकट हुई, इसलिए सीता साक्षात गाय का रूप है। तो जैसे ही विभीषण सीता के पक्ष में हुए, गाय के पक्ष में हुए, विभीषण, रावण ने विभीषण को लात मार दी, लेकिन विभीषण की जो जन्मों जन्मों की इच्छा थी, उसको जो अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। रावण की लात लगते ही विभीषण को राम मिल गए, गाय के पक्ष में खड़े होने से। तो श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है। आप लोग यदि गाय के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो आप बताओ राम मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। तो कौन कौन गाय के पक्ष में खड़ा होगा? पॉलीथिन नहीं फेंकोगे ना बाड़ों में, खाने पीने का सामान भरकर तो बिल्कुल मत फेंकना उसके अंदर, क्योंकि गाय हमारी कौन है? आपकी गाय हमारी जन्म जन्म का माँ। दो लाइन और गौ माता के विषय में आपके सामने रखना चाहता हूँ। युगा युगा से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है, पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई, और गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निज दिन वशिष्ठ गुरु गुण गाते थे, कृष्ण कन्हैया नंद नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले ही कट जाए, लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, पर गाय नहीं कटने देंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे बोलूंगा, शीश भले ही कट जाए, लेकिन, और दोनों हाथ उठाकर आप बोलोगे, गाय नहीं कटने देंगे। कि अब ऐसी गौ माता को